दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के खूबसूरत शहर की, जहां मौजूद है भारत का सबसे खास और देखा जाने वाला मंदिर और एक खास गांव जहां शिल्पकार ही शिल्पकार हैं। इस शहर के लोग को मिलनसार और आतिथ्य प्रेमी माना जाता है, जिनके सम्मान करने का तरीका भी काफी अनूठा है। और ये वही शहर है जहां भारत का पहला ऐसा म्यूजियम है जिसमें डायनासोर के अवशेष हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपिता के नाम से बने गांधीनगर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों रंगों से भरपूर त्योहारों का घर है गुजरात, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जाना जाता है। ये भारत का ऐतिहासिक स्थल है और इस ऐतिहासिक राज्य की राजधानी है गांधीनगर, जिसे नाम दिया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर। ये न सिर्फ अपने नाम के लिए बल्कि पर्यटन स्थल, गजब की खामोशी, तो कभी चहल पहल और आकर्षक नजारों सहित समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। शहर में सुंदर मंदिर, सांस्कृतिक विरासत स्थल और धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। गांधीनगर पहुँचने के लिए अहमदाबाद के उत्तर में साबरमती नदी के किनारे पहुँचना होगा, क्योंकि यही गांधीनगर का मुख्य ठिकाना है। ये एक खुशहाल शहर होने के संग संग एक जिला भी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2144 स्क्वायर किलोमीटर का है और इस क्षेत्रफल में कुल 14,50,000 लोग बसे हुए हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के दायरे में लगभग 650 लोग देखने को मिलते हैं। गांधीनगर महिला और पुरुष दोनों का ही सम्मान करता है, जिसका अंदाजा आप सेक्स रेशियो से भी लगा सकते हैं, जो प्रत्येक 1000 पुरुष पर 923 महिलाओं का है। गांधीनगर अपना बॉर्डर दोस्तों कई दूसरे शहरों के संग शेयर करता है, जिसमें उत्तर पश्चिम में महसाना जिला, उत्तर पूर्व में साबरकांठा जिला, दक्षिण पूर्व में खेड़ा जिला, जबकि दक्षिण में अहमदाबाद शामिल है। कहने को तो इस शहर में गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं का चलन है, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं। हालांकि विदेशी पर्यटकों की सहूलियत के लिए शहर भर में गाइड मौजूद है और कुछ लोकल लोग भी अंग्रेजी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, तो उन्हें गांधीनगर को घूमने में कुछ खास परेशानी नहीं आती है। गांधीनगर के इतिहास की बात करें तो दोस्तों कभी इस वेल प्लान्ड सिटी को पेठापुर के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि पेठा आगरा में फेमस है। दरअसल ये बात आज से करीब 800 से 1000 साल पुरानी है। तब इस शहर का नाम पेठापुर हुआ करता था। ये नाम शहर को वहाँ के राजा पेठा सिंह के नाम पर मिला था। 13वीं शताब्दी तक भी इस शहर को पेठापुर के नाम से ही जाना जाता था, किंतु 13वीं शताब्दी के बाद गांधीनगर का इतिहास बदलना शुरू हुआ। 1947 में जब देश को अंग्रेजों से आजादी मिली तो गांधीनगर भी आजाद हो गया, लेकिन 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग किया गया तब गांधीनगर को असली पहचान मिली गुजरात की राजधानी के रूप में। राजधानी बनते ही गांधीनगर ने विकास के रास्ते पर मिल्खा सिंह से भी तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू किया और वर्तमान समय में गांधीनगर सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहे शहरों में से एक के रूप में जाना जाता है, जहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति साल में लाखों की कमाई करता है। गांधीनगर की अर्थव्यवस्था दोस्तों आईटी सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, कपड़ा, खाद्य सामग्री और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पूरे शहर में 8000 के लगभग छोटे बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, जो शहर में 40,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। आईटी कंपनियों के मामले में तो गांधीनगर तेजी से फल फूल रहा है। वहीं एग्रीकल्चर के मामले में भी गांधीनगर काफी आगे निकल चुका है, जहां गेहूं, कपास, अरंडी, बाजरा, चावल, नींबू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इन सब के अलावा गांधीनगर अपनी साड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इन साड़ियों की खासियत होती है कारीगरी। दरअसल गांधीनगर में बनने वाली साड़ियों पर वहां के लोकल लोग अपने हाथों से कारीगरी करते हैं। इसके लिए गांधीनगर में बनने वाली साड़ियां काफी यूनिक और खास होती है, जिन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी जी की याद में गांधीनगर नाम मिलने वाले शहर का डिजाइन ले कॉर्बुसियर द्वारा किया गया था। ये एक फ्रेंच आर्किटेक्चर है और आपको बता दें कि चंडीगढ़ को डिजाइन करने के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। चंडीगढ़ के बाद गांधीनगर ही भारत का दूसरा शहर है जिसे वेल प्लान्ड सिटी का दर्जा दिया गया है। आज के टाइम में गांधीनगर को ग्रीन सिटी या हरित नगर जैसे नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारत में सबसे ज्यादा हरे भरे शहरों के लिस्ट में आता है। हरे भरे पेड़ पौधे, फूलों की कई प्रजातियां और जंगली इलाकों के चलते इसे एशिया की सबसे हरी भरी राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस शहर को दोस्तों गुजरात के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शहरों में भी गिना जाता है। गांधीनगर में हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़े और लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करे। यही कारण है कि आज शहर का लिटरेसी रेट 91.01% का है। वही दोस्तों डायनासोर का अंत तो आज से सदियों पहले हो ही चुका है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधीनगर आज भी डायनासोर से जुड़ा हुआ है? दरअसल गांधीनगर में एक नेचर पार्क है जिसे इंड्रोडा नेचर पार्क के नाम से जाना जाता है। 400 हेक्टेयर जैसे विशाल एरिया को कवर करने वाले इस नेचर पार्क की खासियत है विशाल वनस्पति उद्यान यानी कि बोटैनिक गार्डन, एक एम्फी थिएटर और कैंपिंग की सुविधा। कहते हैं कि इस पार्क में डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, इसलिए इसे भारत का जुरासिक पार्क भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ भारत का एकमात्र म्यूजियम है जहाँ डायनासोर के जीवाश्म देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे डायनासोर म्यूजियम भी कह दिया जाता है। इतना ही नहीं, 40,175 वर्ग फुट जितने विशाल एरिया को कवर करने वाले त्रिमंदिर का घर भी है गांधीनगर। इसे न सिर्फ गांधीनगर बल्कि भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो जैन धर्म, शैववाद और वैष्णववाद को मानता है। हरे भरे बगीचे, लकड़ी की बेंच और एक जायंट फाउंटेन इस मंदिर को और ज्यादा खूबसूरत बना देता है। मंदिर में महावीर, शिव और भगवान विष्णु
विष्णु की अद्भुत मूर्तियां हैं जिन्हें देखने हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वैसे पर्यटन के लिहाज से वर्तमान समय में गांधीनगर एक समृद्ध शहर है जहाँ हर साल लाखों की भीड़ अपना समय बिताने के लिए पहुँचती है और यहाँ पर घूमना काफी सुरक्षित भी माना जाता है, क्योंकि भारत के अन्य शहरों की अपेक्षा गांधीनगर एक सुरक्षित शहर है। सिर्फ गांधीनगर ही नहीं बल्कि पूरा गुजरात एक सुरक्षित शहर है। यहाँ का क्राइम रेट लगभग 0 ही है। इस शहर में अगर आपको कोई परेशानी होती है तब भी चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि शहर की पुलिस हर वक्त अलर्ट मोड पर रहती है। महिलाओं के प्रति तो गांधीनगर में आए दिन नए नए कैंपेन चलाए जाते हैं। शहर में अगर किसी को कोई दिक्कत होती भी है तो उसकी परेशानी को सुलझाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। इसलिए तो गांधीनगर को दिलदारों की नगरी कहते हैं, जहाँ अतिथि को भगवान के समान माना जाता है। गांधीनगर के लोग ऐसा मानना है कि अगर हम अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। वैसे दोस्तों गांधीनगर में सम्मान का एक अलग ही रिवाज है। यहाँ अगर आपको कोई घर पर खाने पे इनवाइट कर रहा है मतलब समझ लीजिए कि वो आपका आदर करना चाहता है और गलती से भी इस आदर को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि गांधीनगर का स्ट्रीट फूड जितना फेमस है ना उससे भी ज्यादा लजीज होता है यहाँ की महिलाओं के हाथ का बना हुआ घर का खाना। चूल्हे की दाल बाटी का तो पूरे गांधीनगर सहित भारत में अलग ही क्रेज है। इसके अलावा यहाँ का सेव, गाठिया, पोहा, फाफड़ा वो भी जलेबी के साथ बिल्कुल अपने जेठा भाई की तरह है। और खाकरा, गुजराती पापड़ और ढोकले का तो जवाब ही नहीं है। कुल मिलाकर ये शहर शाकाहारी लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ आने के बाद मांसाहारी लोगों को अपना जायका बदलना होगा, क्योंकि गांधीनगर भारत में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों वाले शहरों में शुमार होता है, जहाँ ज्यादातर ढाबा, रेस्टोरेंट, कैफे, होटल शाकाहारी भोजन ही सर्व करते हैं। हालांकि कुछ जगहें हैं जहाँ नॉनवेज भी मिलता है, लेकिन यहाँ का शाकाहारी भोजन चखने के बाद आप भी नॉनवेज को भूल ही जाएंगे। इन सब के अलावा गांधीनगर को दोस्तों सबसे ज्यादा पहचान दिलाता है अक्षरधाम टेम्पल, जो पूरे भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड भर में अपनी अद्भुत वास्तुकला, भव्य परिसर के लिए पहचाना जाता है। 108 फीट की ऊंचाई वाला ये मंदिर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है, जिसे देखने के लिए हर साल 20 लाख से भी ज्यादा लोग गांधीनगर आते हैं। 1992 में बने इस मंदिर को यूं तो भगवान स्वामी नारायण के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के समय में मंदिर में 200 के लगभग हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। अगर आप रंग बिरंगे बाग बगीचे देखने के शौकीन है तो आपको गांधीनगर के बोटानिकल गार्डन में जरूर जाना चाहिए, जिसे देखकर लोगों को अलग ही खुशी महसूस होती है। गार्डन की खास बात है कि यहाँ पर कई ऐसी प्रजाति की वनस्पतियां मिलती हैं जो वर्तमान समय में या तो विलुप्त हो चुकी है या फिर गायब होने के बॉर्डर पर खड़ी है। चलिए अब आपको गांधीनगर के उस गांव के बारे में बताते हैं जिसे शिल्पकारों का गांव कहा जाता है, यानी क्राफ्ट्समैन विलेज। ये गांव गांधीनगर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। 7 किलोमीटर चलते ही आप पेठापुर नाम की जगह पर पहुंचेंगे और इसे ही शिल्पकारों का गाँव कहा जाता है। इस गाँव में रहने वाला हर व्यक्ति हाथ की कला में माहिर है और यहाँ रोजाना ढेरों साड़ियाँ, सलवार, सूट, कपड़े, बर्तन वगैरह को डिजाइन किया जाता है। उन्हें आकर्षक रंगों से सजाया जाता है जो देखने में बड़े ही कमाल के लगते हैं। यही कारण है कि गांधीनगर जाने वाला हर व्यक्ति एक बार ही सही लेकिन शिल्पकारों के इस गांव में विजिट जरूर करता है, ताकि सस्ते और अच्छे दाम में इनकी कलाकारी से अपने घर को सजा सके। गांधीनगर में घूमने के लिए तमाम जगहें मौजूद हैं, जिनमें सबसे खास है सरिता उद्यान, जिसे गांधीनगर का सबसे फेमस पिकनिक स्पॉट माना जाता है। यहाँ वीकेंड पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोकल लोग पिकनिक बनाने के लिए इसी जगह पर पहुँचते हैं, क्योंकि बिना हरी घास, पेड़ पौधों, पक्षियों के झुंड और हलचल के पिकनिक मनाने का मजा ही नहीं आता। और इन सभी चीजों का सरिता उद्यान में पूरा इंतजाम है। वहीं आम दिनों में यहाँ की शांति भी अद्भुत है, इसलिए इसे शांति की तलाश वाले लोग भी देखने जा सकते हैं। वैसे दोस्तों गांधीनगर में घूम रहे हो और बावड़ी का नाम ना आए भाई तो ट्रिप कुछ अधूरी सी लगती है कि नहीं। यहाँ के दक्षिण पश्चिम में सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है अडालज स्टेपवेल, यानी कि अडालज बावड़ी, जो असल में एक सीढ़ीदार कुआं है। इसे साल 1498 में अदलाज गाँव और उसके आसपास के पानी के संकट को दूर करने के लिए बनाया गया था, जो वर्तमान में 16 खंभों पर खड़ी है। इस 5 मंजिला इमारत को अच्छे से देखने के लिए सीढ़ियों से कुएं के अंदर भी जा सकते हैं, जहां से ऊपर देखने का अलग ही नजारा होता है। इसे गांधीनगर के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, जिसे देखने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 तक का है, वो भी बिना किसी एंट्री फीस के। इसके अलावा फन वर्ल्ड, महोदी जैन टेम्पल और साबरमती नदी पर बना संत सरोवर बांध भी देखने लायक जगह है, जिन्हें देखने भी बड़ी संख्या में लोग गांधीनगर की सैर करते हैं। दोस्तों गांधीनगर तक पहुँचना भी आसान है, क्योंकि ये शहर हवाई, रेल और सड़क मार्ग तीनों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अहमदाबाद में है, वो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, जबकि गांधीनगर रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे फेमस बिजी रेलवे स्टेशन है, जहाँ के लिए ट्रेनें भारत के कई बड़े बड़े शहरों से मिल जाती हैं। वहीं सूरत, राजकोट जैसे शहरों से सीधे रोड से भी गांधीनगर पहुँचा जा सकता है, जहाँ से बस या टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है, वो भी बहुत कम किराए पे। किराए के साथ साथ शहर में घूमना भी काफी सस्ता है, और अगर आप अकेले व्यक्ति हैं तो आराम से 10 से 20 हजार रुपए में पूरे गांधीनगर को, इवन गुजरात को भी घूम सकते हैं। बाकी शहर तो सुरक्षित है ही, और यहाँ के लोग भी काफी मिलनसार हैं। तो कुल मिलाकर गांधीनगर को घूमना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, फिर चाहे टूरिस्ट देसी हो या विदेशी हो। वेल उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी मेहनत भी। आपको गांधीनगर के बारे में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप अगर गांधीनगर या फिर गुजरात से हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।